हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली चर्चा में हमने सुना कि कैसे भगवान शिव ने माता पार्वती को श्री राम की संपूर्ण कथा सुनाई। जी। आज की चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ से शुरू होती है। कथा समाप्त होने के बाद संवाद समाप्त नहीं होता, बल्कि एक गहरा प्रश्न उभरता है, एक ऐसा रहस्य जो भक्ति और ज्ञान के पूरे ताने बाने को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कथा के समापन पर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा, मैं सब कही मोर मति जथा, रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति सारदा न बरनय अपारा। मतलब वो कहते हैं, हे गिरिजा, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ये निर्मल कथा कही है। अपनी बुद्धि के अनुसार? जी। यहाँ एक विनम्रता का भाव है। वो कह रहे हैं कि राम के चरित्र तो 100 करोड़ हैं, अनंत हैं। श्रुति और सरस्वती भी उनका वर्णन नहीं कर सकती। अथाह सागर है। अथाह सागर है। मैंने तो बस अपनी क्षमता के अनुसार बताया है। और फिर वे पार्वती जी से पूछते हैं, कहो अब और क्या सुनना चाहती हो? और पार्वती जी की प्रतिक्रिया बहुत ही सुंदर है। वो कहती हैं कि मैं धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई। जी। आपकी कृपा से मेरा मोह भंग हो गया और मैंने सच्चिदानंद घन प्रभु राम के प्रताप को जान लिया है। बिल्कुल। लेकिन फिर वो एक ऐसा सवाल पूछती हैं जो ऊपर से तो बहुत सरल लगता है, पर असल में पूरी राम कथा के एक गूढ़ रहस्य की ओर इशारा करता है। हाँ, वे कहती हैं कि हे प्रभु, आपने बताया कि यही कथा काकोपुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। और यही मेरा सबसे बड़ा संदेह है। वो कहती हैं, बिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरण अतिनेय, बायस तन रघुपति भक्ति, मोहि परम संदेह। यहीं पर पूरी चर्चा गहरी हो जाती है। जी। उनका प्रश्न है कि कौवे के शरीर में वैराग्य, ज्ञान विज्ञान और श्री राम के चरणों में इतनी दृढ़ भक्ति, ये कैसे संभव है? हाँ, यही। ये तो एक तरह से जो स्थापित ज्ञान मीमांसा है उसको चुनौती है। हम हमेशा सुनते हैं कि ज्ञान और मोक्ष के लिए मनुष्य जन्म दुर्लभ है। बिल्कुल। और उसमें भी कोई विरला ही इस शिखर तक पहुंचता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पार्वती जी इसी क्रम को, इसी सीढ़ी को विस्तार से बताती हैं। अच्छा। वे कहती हैं कि करोड़ों मनुष्यों में कोई एक धर्मात्मा होता है, फिर करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है, करोड़ों वैराग्यवानों में कोई एक ज्ञानी, और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है। और उन सबसे भी दुर्लभ है वो जिसे छल कपट रहित केवल श्री राम की भक्ति प्राप्त हो। तो उनका प्रश्न बिल्कुल तर्कसंगत है। बिल्कुल। कि अगर ये सोपान इतना कठिन है तो एक पक्षी, और वो भी कौवा, जिसे अक्सर उतना शुभ नहीं माना जाता, जी, वो इस आध्यात्मिक शिखर पर कैसे पहुंच गया? ये तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि पहली कक्षा का छात्र सीधा विश्वविद्यालय का कुलपति बन गया। हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने। और शायद यही तुलसीदास जी भक्ति मार्ग को ज्ञान मार्ग की पारंपरिक सीढ़ियों से भी ऊपर स्थापित कर रहे हैं। यही इसका गूढ़ार्थ लगता है। यही है। और फिर तो पार्वती जी के प्रश्नों की झड़ी लग जाती है। हाँ, वो पूछती हैं कि भुशुंडी जी को कौवे का शरीर क्यों मिला, उन्हें ये कथा कहाँ से मिली, हाँ। आपने ये कथा कैसे सुनी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जी, कि गरुड़ जैसे परम ज्ञानी जो स्वयं भगवान विष्णु के वाहन हैं, उन्हें मुनियों को छोड़कर एक कौवे से कथा सुनने क्यों जाना पड़ा? बिल्कुल, इतने सारे गहन प्रश्न। तो इन प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव की क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या वो चकित हुए? चकित नहीं, वे प्रसन्न हुए। अच्छा। हाँ, वे पार्वती जी की बुद्धि की और श्री राम के चरणों में उनके प्रेम की सराहना करते हैं। वे कहते हैं, तुम धन्य हो, तुम्हारा प्रश्न लोक कल्याणकारी है, क्योंकि इसके उत्तर से सबका भ्रम नष्ट हो जाएगा। और फिर वे बताते हैं कि यही प्रश्न गरुड़ जी ने भी काकभूषुंडी जी से पूछे थे। तो अब शिवजी कथा के भीतर एक और कथा का अनावरण करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले वे ये बताते हैं कि उन्होंने स्वयं ये कथा कहाँ और कैसे सुनी। जी। वे सती के देहत्याग के बाद के अपने वैराग्य काल का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि मैं वनों और पर्वतों में विचर रहा था, तब मैं सुमेरु पर्वत के उत्तर में नील पर्वत पर पहुंचा। नील पर्वत? जी। वो स्थान अद्भुत था। वहां एक सरोवर था, 4 विशाल वृक्ष थे, बरगद, पीपल, पाकर और आम। और उसी पर्वत पर काकभूषुंडी निवास करते हैं। हाँ, और उनके बारे में कुछ विशेष बताते हैं? हाँ, वो कहते हैं कि उनका नाश कल्पांत में भी नहीं होता। एक मिनट, कल्पांत में भी नाश नहीं होता? और वो स्थान ऐसा है जहां माया, मोह, काम जैसे विकार नहीं पहुंच सकते? जी। तो क्या ये कोई भौतिक स्थान है
या ये चेतना की एक अवस्था का वर्णन है, मतलब एक माया प्रूफ जोन जैसा कुछ? ये दोनों हैं। मानस की यही सुंदरता है, वो स्थान वास्तविक भी है और आध्यात्मिक अवस्था का प्रतीक भी। अच्छा। और भुशुंडी जी की दिनचर्या भी इसी ओर संकेत करती है। पीपल के नीचे ध्यान, पाकर के नीचे जप, आम के नीचे मानस पूजा और बरगद के नीचे हरि कथा। बिल्कुल। शिवजी कहते हैं, ये देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ और मैंने हंस का रूप धारण कर वहां कुछ समय निवास किया और आदर पूर्वक श्री राम के गुणों को सुना। ये तो अपने आप में ही एक अद्भुत बात है ना? स्वयं महादेव जो ज्ञान के स्रोत हैं, वो एक हंस का रूप धरकर काकभुशुंडी जी से कथा सुन रहे हैं। जी, यहाँ भी विनम्रता और शिष्य भाव का एक बड़ा संदेश छुपा है। बिल्कुल। अब आते हैं गरुड़ जी के प्रसंग पर। भगवान विष्णु के वाहन, उनके नित्य संगी, उन्हें मोह कैसे हो गया, ये तो और भी बड़ा आश्चर्य है। शिवजी बताते हैं कि ये लंका युद्ध के समय की बात है, जब मेघनाद ने राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया था। हाँ। तब नारद जी के कहने पर गरुड़ जी आए। उन्होंने सर्पों के बंधन तो काट दिए, क्योंकि सर्प उनके स्वाभाविक भोजन है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद उनके मन में एक भयंकर भ्रम पैदा हो गया। कैसा भ्रम? वे तो प्रभु की लीलाओं के साक्षी रहे होंगे। उनका तर्क ये था, और ये बहुत मानवीय और तार्किक संदेह है, कि जो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म हैं, जिनका नाम जपने से संसार के बंधन कट जाते हैं, उन्हें एक तुच्छ राक्षस नागपाश में कैसे बांध सकता है। ये तो वैसा ही है जैसे कोई देखे कि सूर्य को एक छोटे से बादल ने ढक लिया और वो मान ले कि सूर्य का अस्तित्व ही संकट में है। बिल्कुल सही कहा आपने। उन्हें राम के ईश्वरत्व पर ही संदेह हो गया। फिर इस संकट का समाधान कैसे हुआ? वे किसके पास गए? वे व्याकुल होकर पहले नारद जी के पास गए। नारद जी ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज दिया, ये कहकर कि राम की माया बड़ी प्रबल है। अच्छा। ब्रह्मा जी ने भी अपनी असमर्थता जताते हुए उन्हें शिवजी के पास भेज दिया। ये बड़ा रोचक क्रम है। हाँ, मतलब गरुड़ को एक दैवीय सत्ता से दूसरी और बड़ी सत्ता के पास भेजा जा रहा है, पर समाधान कहीं नहीं मिल रहा। जी। और जब वे अंततः आपके पास यानी शिवजी के पास पहुंचे, जी, तो आपने भी उन्हें सीधे सीधे ज्ञान नहीं दिया। आपने उन्हें काकभुशुंडी के पास भेज दिया। यहाँ एक प्रश्न उठता है जो शायद थोड़ा उत्तेजक लगे। पूछिए। आप तो सर्वज्ञ हैं, आपने गरुड़ का संदेह स्वयं दूर क्यों नहीं किया? उन्हें एक कौवे के पास भेजने का क्या प्रयोजन था? शिवजी स्वयं पार्वती जी को इसका रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, हे उमा, मैं इसका मर्म जानता था। अच्छा, क्या मर्म था? इसके दो कारण थे। पहला, गरुड़ को अपने ज्ञान और पद का कुछ अभिमान हो गया था, जिसे श्रीराम मिटाना चाहते थे। अहंकार का विसर्जन। जी। और दूसरा, एक बहुत ही व्यावहारिक कारण, पक्षी की भाषा भली भांति समझता है। वाह। तो इसका गहरा अर्थ ये है कि समाधान के लिए कभी कभी हमें अपने घूमते उन्वेगुम से बाहर निकलकर एक अप्रत्याशित स्रोत के पास जाना पड़ता है। ये विनम्रता की परीक्षा थी। तो ये यात्रा केवल ज्ञान के लिए नहीं थी, बल्कि अहंकार के विसर्जन के लिए भी थी। बिल्कुल। जब गरुड़ नील पर्वत पहुंचे, तब का वातावरण कैसा था? कहते हैं कि पर्वत को देखते ही गरुड़ का आधा मोह तो वैसे ही दूर हो गया। उस स्थान की ऊर्जा ही ऐसी थी। जी। वे सरोवर में स्नान करके वट वृक्ष के नीचे पहुंचे, जहां भुशुंडी जी अनेकों पक्षियों की सभा में कथा कहने के लिए बैठे थे। गरुड़ को आते देख भुशुंडी जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। और गरुड़ ने विनम्रता से अपना संदेह प्रकट किया। हाँ, गरुड़ ने कहा कि आपके दर्शन मात्र से मेरा भ्रम नष्ट हो गया है। अब आप कृपा करके श्री राम की कथा सुनाइए। तो यहाँ एक आदर्श वक्ता को एक आदर्श श्रोता मिल गया। और भुशुंडी जी ने पूरे उत्साह के साथ वही रामचरित सुनाया जो शिवजी ने पार्वती को सुनाया था। कथा सुनकर गरुड़ जी भाव विभोर हो गए। वो कहते हैं, गयो मोर संदेह सुनेओ सकल रघुपति चरित, भयो राम पद नेह तौ प्रसाद बायस तिलक। हे काक शिरोमणि, आपकी कृपा से मेरा संदेश चला गया और राम चरणों में प्रेम हो गया। जी। वे ये भी स्वीकार करते हैं कि ये मोह मेरे लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि इसी बहाने आपके दर्शन हुए। बिल्कुल। और इस पर भुशुंडी जी की प्रतिक्रिया भी देखने लायक है। वो भी उतने ही विनम्र हैं। वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं, आपको मोह नहीं हुआ था, ये तो राम जी की कृपा थी, जिन्होंने मोह के बहाने मुझे बढ़ाई दी है। वाह, एक दूसरे को श्रेय दे रहे हैं। जी। फिर वे माया के स्वरूप को समझाते हैं। वे कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, ये सब माया का ही परिवार है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये हमारे भीतर की ही वृत्तियां हैं, जो हमें सच देखने से रोकती हैं। चेतना पर पड़ा एक पर्दा है। तो इस शक्तिशाली माया से छूटने का उपाय क्या है?
क्या इसे ज्ञान से काटा जा सकता है? विशुंडी जी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं। वे कहते हैं, सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरोपी। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी समझने पर तो यह माया मिथ्या है, पर यह है श्री रघुवीर की दासी और उनकी कृपा के बिना ये छूट नहीं सकती, ये मैं शपथ लेकर कहता हूँ। मतलब केवल बौद्धिक ज्ञान की सब मिथ्या है, ये पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब तक उस परम सत्ता की कृपा नहीं होती, ये पर्दा हटता नहीं। तो यही गरुड़ के मूल प्रश्न का उत्तर है कि राम जी मनुष्य की तरह दुख क्यों दिखाते हैं, लीला क्यों करते हैं? जी, विशुंडी जी कहते हैं कि जिनकी बुद्धि मलिन है, वे अपना अज्ञान राम पर आरोपित करते हैं। वे सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे पीलिया के रोगी को चांद पीला दिखता है या नाव में बैठे व्यक्ति को किनारे चलते हुए दिखते हैं। हाँ। वैसे ही अज्ञानी को परब्रह्म में मोह दिखता है। भगवान तो एक कुशल नट की तरह है, जो मंच पर अनेक भूमिकाएं निभाता है, पर भीतर से जानता है कि वो कौन है। और समस्या तब होती है जब दर्शक, जैसे कि गरुड़, नाटक को ही सच मान बैठते हैं। बिल्कुल। और अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भुशुंडी जी अपनी स्वयं की मोह की कथा सुनाते हैं। यह इस पूरे प्रसंग का, आप कह सकती हैं, शिखर है। अच्छा, उनके स्वयं के मोह की कथा। जी, वे कहते हैं कि मैं हर युग में अयोध्या जाकर प्रभु की बाल लीला देखता हूँ। एक बार मैं छोटे कौवे का रूप धरकर उनकी जूठन खा रहा था। उन्हें एक साधारण बालक की तरह खेलते देख मेरे मन में भी वही संदेह उठा जो गरुड़ को हुआ था कि यह परब्रह्म ऐसी बचकानी लीला क्यों कर रहे हैं। और जैसे ही मन में ये विचार आया, तुरंत राम जी की माया ने उन्हें घेर लिया। बाल रूप राम उन्हें पकड़ने दौड़े। अच्छा, भुशुंडी जी आकाश में उड़े, पर वे जितना भी ऊपर जाते, राम की भुजा को अपने से बस 2 अंगुल दूर पाते। 2 अंगुल? हाँ, वे ब्रह्मलोक तक गए, पर वो दूरी बनी रही। सोचिए, एक तरफ नन्हा सा बालक और दूसरी तरफ पूरे ब्रह्मांड में फैली उसकी भुजा। ये विरोधाभासी तो माया का स्वरूप है। ये तो एक बहुत ही भयावह अनुभव रहा होगा। बहुत। वे डर कर आंखें मूंद लेते हैं। जब आंख खोलते हैं तो खुद को अयोध्या में ही पाते हैं। राम जी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और उनके हंसते ही भुशुंडी जी उनके मुख में चले जाते हैं। प्रभु के मुख के भीतर वहां का अनुभव कैसा था? वहां उन्होंने जो देखा वो अकल्पनीय था। उन्होंने राम के उदर में करोड़ों ब्रह्मांड देखे। करोड़ों? जी। हर ब्रह्मांड के अपने ब्रह्मा, विष्णु, शिव थे। हर ब्रह्मांड में एक अलग अयोध्या थी, अलग दशरथ, अलग कौसल्या और अलग राम, जो वही बाल लीला कर रहे थे। अद्भुत। वे एक ब्रह्मांड से दूसरे में घूमते रहे और उन्हें लगा कि 100 कल्प बीत गए हैं। 100 कल्प? और असल में कितना समय बीता था? केवल 2 घड़ी। केवल 2 घड़ी में 100 कल्प का अनुभव? जी। जब वे व्याकुल हो गए, तब राम जी फिर हंसे और वे मुख से बाहर आ गए। प्रभु की इस विराटता और साथ ही इस बालक सुलभ लीला को एक साथ देखकर उनकी सुध-बुध खो गई। वे त्राही त्राही करते हुए धरती पर गिर पड़े। तब प्रभु ने अपनी माया समेटी। हाँ, उन्होंने अपना हाथ भुशुंडी जी के सिर पर रखा और उनका सारा भ्रम, सारा दुख दूर हो गया। तब भुशुंडी जी को असल में ज्ञान हुआ। और यहीं प्रभु ने उन्हें वरदान मांगने को कहा होगा। जी, प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनिमा आदि सिद्धियां, ज्ञान, विवेक, मोक्ष सब कुछ दूंगा। पर भुशुंडी जी ने एक बहुत ही चतुराई भरा वरदान मांगा। बहुत। उन्होंने सोचा कि प्रभु ने सब कुछ देने को कहा, पर अपनी भक्ति देने को नहीं कहा। और भक्ति के बिना बाकी सब सुख वैसे ही हैं जैसे बिना नमक के भोजन। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने मांगा, अबिरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खोजत जोगिस मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। यानी मुझे वही अविरल और विशुद्ध भक्ति दीजिए जिसे योगी और मुनि खोजते फिरते हैं। और प्रभु ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, एवमस्तु। और भक्ति के साथ साथ उन्होंने ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और अपनी लीलाओं का रहस्य जानने का भी वरदान दिया। और अंत में उन्होंने भुशुंडी जी को अपना निज सिद्धांत सुनाया, जो भक्ति मार्ग का सार है। वो क्या है? प्रभु कहते हैं कि मुझे सब जीव प्रिय है, पर मनुष्य सबसे अधिक। मनुष्यों में भी ज्ञानी से अधिक विज्ञानी और विज्ञानी से भी अधिक प्रिय मुझे मेरा दास है, जिसे केवल मुझे मेरा ये भरोसा है। जी। और फिर वे यह अद्भुत घोषणा करते हैं, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोए। अर्थात वो पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो या कोई भी जड़ चेतन जीव हो, कोई भी जो सारे कपट को त्याग कर हर भाव से केवल मुझे भजता है,
वही मुझे परम प्रिय है। यही ये कितनी क्रांतिकारी और समावेशी बात है। भक्ति के लिए कोई सामाजिक, लैंगिक या योनि संबंधी शर्त नहीं है। केवल एक शर्त है, निष्कपट भाव। निष्कपट भाव, यही परम ज्ञान है। यही कथा सुनाकर भुशुंडी जी गरुड़ से कहते हैं कि मेरा तो यही अनुभव है कि हरि भजन के बिना क्लेश नहीं मिटते। और गरुड़ ये सब सुनकर कृतकृत्य हो जाते हैं और भुशुंडी जी को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। जी, तब वे वही प्रश्न पूछते हैं जो पार्वती ने शिव से पूछे थे। आपको ये कौवे का शरीर क्यों मिला और आपका नाश प्रलय में क्यों नहीं होता? जिसका उत्तर भुशुंडी जी अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाकर देते हैं। वे कहते हैं कि सारे जप तप का अंतिम फल श्री राम के चरणों में प्रेम ही है। और वो परम प्रेम मुझे इसी कौवे के शरीर में प्राप्त हुआ, इसलिए शरीर से मुझे बहुत ममता है। वाह! तो ये यात्रा मोह से शुरू होकर परम भक्ति पर समाप्त होती है। ये दिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल शास्त्रों या तर्कों से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा और एक विनम्र समर्पित हृदय से प्राप्त होता है, चाहे वो हृदय किसी कौवे के शरीर में ही क्यों न हो। बिल्कुल। एक अद्भुत संवाद जो हमें यह सिखाता है कि संदेह विनाशकारी नहीं है अगर वो हमें सत्य की गहरी खोज की ओर ले जाए। संदेह से शुरू हुई यात्रा अटूट विश्वास और प्रेम पर समाप्त हुई। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।